गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। 5th क्लास में आज आपको पाठ 8 कौन सा है? पाठ 8 श्रीलंका का दांत उत्सव। श्रीलंका का दांत उत्सव पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, पहले इस पाठ में क्या देखेंगे? नए शब्द। इस पाठ के क्या देखेंगे? नए शब्द। देखो बेटा ध्यान से। पर्यटक, पर्यटक का क्या होता है? यात्री, देश विदेश घूमने वाला, जो बाहर से आता है ना, अपने जाते हैं घूमने के लिए, देश विदेश से आते हैं, पर्यटक बोलते हैं। वो क्या होते हैं? यात्री। पर्यटक यात्री। द्वीप, द्वीप का क्या होता है? जल के बीच का स्थल, जल के बीच वाला स्थल। और आगे क्या है? देह, देह क्या होता है? शरीर, देह होता है शरीर। संपदा, संपदा क्या होता है? खजाना, संपदा खजाना। बहुमूल्य, मूल्यवान, बहुमूल्य मूल्यवान। अनुयायी, शिष्य। पृष्ठभूमि, पिछला भाग, पृष्ठभूमि पिछला भाग। प्रतीक, निशान, आकर्षक, मनमोहक। लीन, लीन का क्या होता है? मगन, लीन मगन। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का क्या होता है? इतिहास से संबंधित। ठीक है, ये है पाठ 8 के नए शब्द और उनके अर्थ, नए शब्द के अर्थ। अब देखो आगे पाठ के बारे में जानते हैं। पाठ के बारे में, यह भी जाने, यह भी जाने। देखो क्या है, पढ़ते हैं। श्रीलंका का आकार एक मोती की तरह है। श्रीलंका का आकार कैसा है? एक मोती जैसा। इसी कारण से इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। इसका आकार क्या है? मोती जैसा। मोती इस आकार के कारण ही से क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती। श्रीलंका भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में। प्रस्तुत पाठ में लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। ये जो पाठ है ये क्या है? एक अनौपचारिक पत्र जैसा है, उसी का एक उदाहरण है। ये चित्र देख रहे हो, ये एक बच्चा है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। देखते हैं। यह पत्र आनंदित, ये जो बच्चा बैठा है ना चेयर पर, टेबल चेयर लगाकर, ये क्या है? आनंदित। आनंदित इसका नाम है। बच्चे का नाम क्या है? आनंदित। यह पत्र आनंदित ने अपने नाना जी को लिखा। किसको लिखा आनंदित ने पत्र? अपने नाना जी को, नाना जी को लिखा था। इसमें वह अपने नाना जी को श्रीलंका में मनाए जाने वाले दांत उत्सव के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? दांत उत्सव के बारे में। किसमें? श्रीलंका में जो दांत उत्सव मनाया जाता है ना, उसके बारे में बता रहा है। किसको? अपने नाना जी को। चलो शुरू करते हैं। प्रिय नाना जी, पिछले सप्ताह में अपने स्कूल की ओर से श्रीलंका की सैर पर गया था। कहाँ गया था? श्रीलंका की सैर पर। किसकी ओर से? स्कूल की ओर से। भारत के नक्शे में पानी की बूंद जैसा दिखता है। भारत के नक्शे में कैसा दिखता है? पानी की बूंद जैसा। श्रीलंका यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पानी से। एक पर्यटक जिन चीज़ों की चाह रखकर घूमने निकलता है वे सभी श्रीलंका में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ खूब जंगल, पहाड़, झीलें, समुद्र तट और नदियाँ हैं। प्रकृति ने इस देश को अपनी संपदा खुले हाथों से लुटाई है, इसलिए शायद इसे सोने का द्वीप भी कहा गया है। पन्ना, नीलम जैसे कई बहुमूल्य रत्न श्रीलंका के समुद्र तटों पर मिलते हैं। कौन कौन से बहुमूल्य रत्न मिलते हैं? पन्ना और नीलम। इसके रबड़, चाय और कॉफ़ी जैसी कीमती चीज़ों की खेती भी खूब होती है।
इसके सभी प्रमुख शहर जैसे कोलंबो, गाल, चिलाव, ओकाड़ा समुद्र के किनारे पर बसे हैं, लेकिन कैंडी श्रीलंका का ऐसा शहर है जो किसी हिल स्टेशन का एहसास दिलाता है। किसका एहसास दिलाता है? हिल स्टेशन का। कैंडी कभी श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था। कैंडी श्रीलंका की क्या थी? राजधानी। श्रीलंका के राजा यहाँ रहते थे। कैंडी का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के देह त्यागने के बाद, देह होता है शरीर, जब शरीर त्यागा था उन्होंने अपना, देह त्यागने के बाद उनका अंतिम संस्कार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। वर्तमान में जो कुशीनगर है वहाँ हुआ था। लेकिन भगवान बुद्ध के एक अनुयायी ने किस तरह उनका दान प्राप्त कर लिया? राजा ब्रह्मदत्त को दे दिया। तो दान प्राप्त किया, कहाँ दिया? राजा ब्रह्मदत्त को दे दिया। राजा ब्रह्मदत्त के पास गौतम बुद्ध के प्रतीक का वह दान शासन करने के अधिकार के रूप में रहा। उस दान के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसी बीच भगवान बुद्ध का वह दान उनके अनुयायी ने चोरी छुपे श्रीलंका पहुंचा दिया। वह दान श्रीलंका के ही अनुराधापुर स्वतंत्रवादी से होता हुआ कैंडी पहुंच गया। कैंडी के तत्कालीन राजा ने अपने महल के पास उस दान के लिए एक विशाल भव्य मंदिर बनाया। तब से वह दान एक भव्य मंदिर में रखा हुआ है और उसे दांत का मंदिर के नाम से ही लोग जानते हैं। यह दांत एक छोटी डिबिया में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है यह दांत? छोटी सी डिबिया में। और मंदिर के भीतर जाने वाले लोगों को उस डिबिया के दर्शन कराए जाते हैं। ईंटों से बना सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि वाला 3 मंजिला दांत मंदिर अत्यंत आकर्षक है। इसकी दीवारें और छतों पर आकर्षक चित्र बने हुए हैं और लकड़ी के बने इसके दरवाजे भी बेहद खूबसूरत हैं। यह दांत मंदिर दुनिया की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में कैंडी में इसाला पेरा हेरा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? अगस्त के महीने में कैंडी में इसाला पेरा हेरा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। इसे दांत उत्सव भी कहते हैं। इस दौरान भगवान बुद्ध के दांत की यह डिबिया पूरे शहर में घुमाई जाती है। पूरे धूमधाम के साथ होने वाला उत्सव देखते ही बनता है। इसके अंतर्गत ढोल नगाड़े और अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ, चित्र में दिखाई दे रहा है हाथी, चित्र में ये वो हाथी है, हाथियों के साथ नाच गाना होता है और पूजा भी की जाती है। कैंडी के निचले इलाके में कैंडी झील की शोभा रात को देखते ही बनती है। यहाँ आप या नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। किसका आनंद ले सकते हैं? नौका विहार का। और स्नान में लीन हाथियों के झुंड भी देख सकते हैं। हाथी जो स्नान करते हैं पानी में, उनका झुंड, हाथियों का झुंड, उसको देख सकते हैं। सच में श्रीलंका की सैर करने और कैंडी त्यौहार के बारे में जानकर मुझे अच्छा लगा। आपको मेरा अनुभव पढ़कर कैसा लगा? पत्र लिखकर बताना ज़रूर। आपका प्रिय आनंदित। ये कौन सा है? आनंदित। आनंदित ने ही लिखा था पत्र। ठीक है बेटा, इस पाठ को आप अच्छी तरह पढ़ना। रीडिंग मैंने आपको इस पाठ की करवा दी है। अब मैं आपको इसके क्या करवाऊंगी? क्वेश्चन आंसर। कब करवाऊंगी? आज नहीं करवाऊंगी। आज मैंने क्या करवाई है? बुक रीडिंग। ठीक है बेटा, अगली बार अगली वीडियो में क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर।
आज आपका पाठ 8 की बुक रीडिंग पूरी हो चुकी है। धन्यवाद बच्चों।